हेलो दोस्तों, देखो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर पढ़ना है तो उसे बेसिक टू एडवांस पढ़ना है। और एक बात और बोली थी मैंने, या तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अगर पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट कराऊंगा। तो बेटा एक बात और याद रखना, कोई भी काम अगर आप करते हो तो वो मन से करो, या तो करो ही मत या फिर मन से करो। देखिए एक बात और बताता हूं मैं आपको, जीडी का एसएससी जीडी का हमारे चैनल पे डे वन से क्लासेस फ्री है। जैसे सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, हिंदी का है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का इसमें ऑप्शन होता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं। और इसमें जीके जीएस का अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें डे वन से 0 लेवल से एडवांस लेवल तक फ्री क्लासेस हैं करियर क्रैक हब पर। तो मेरा इंग्लिश का आज का कौन सा है डे? एडवांस ऑफ नाउन डे 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं डे 1 से लेकर और 9 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं, तो वन थिंग इज क्लियर, डायरेक्ट आप डे 9 मत देखना, एक बार को देख लेना। लेकिन नोट्स कहां से बनाएंगे आप लोग? डे 1 से। डे 9 से नोट्स नहीं बनाने, डे 1 से। पहले दिन सिलेबस लिखना है, दूसरे दिन आपका सिलेबस मैंने बैच को शुरू किया है एसएससी जीडी के लिए, तो वहां से नोट्स बनाए। डायरेक्ट डे 9 या 10 देखेंगे तो नोट्स मत बनाना, देख सकते हो, नोट्स बनाना डे 1 से। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है वो है एडवांस ऑफ नाउन डे 10। एडवांस ऑफ नाउन, नाउन का एडवांस है डे 10। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करें इसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने स्लैंग्स पढ़ाया था, जिसमें हमने 99 स्लैंग्स को कंप्लीट किया था, 99 स्लैंग्स को। तो और भी 20-30 स्लैंग हैं जो आज हम फिनिश कर लेंगे। और आज एक अच्छी बात और है कि वीडियो को एंड तक देखना। स्लैंग से एसएससी की क्या रिक्वायरमेंट है, स्लैंग से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम में स्लैंग आती है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आइए कुछ स्लैंग्स हैं उनको फिनिश कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर रॉन्ग लिखा है और यहां पर राइट लिखा है, तो 1 2 3 4, ये 4 गलत हैं और ये 4 ठीक है, इन्हीं का राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन है, हिज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड। हैज बीन टर्मिनेटेड, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं जो हिज क्या है, तो हिज एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जहां होता है उसके बाद क्या आता है? सबको पता है, एवरीबॉडी नोज, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो आप मुझे बताइए, यहां पर मुझे नाउन चाहिए। तो एक बात आपको बताएं, जो सर्विस होता है ना, सर्विस, ये एक वर्ब होती है। अगर आप इसको नाउन बनाओगे तो आपको यहां पर सर्विसेज करना पड़ेगा, तो ये नाउन बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? सर्विसेज, एस लगाना पड़ेगा, तो ये नाउन बन जाएगा। तो वन थिंग इज क्लियर, मुझे यहां क्या चाहिए? सर्विसेज चाहिए। और एक बात और याद रखना, सर्विसेज एक ऐसा वर्ड है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये प्लूरल वर्ब लेता है हमेशा। कैसी लेता है? प्लूरल वर्ब, हमेशा। तो आप ध्यान से देखिए, हिज सर्विस नहीं लिखेंगे, पहली गलती सर्विसेज होगा, दूसरा हैज नहीं होगा, हैव होगा, हैव बीन टर्मिनेटेड। तो ये आपका ठीक है और ये रॉन्ग था। दूसरा सेंटेंस है, ये हमारे स्लैंग्स होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। एक बात और, प्लीज सी द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बेटा जो डिक्शनरी होती है ना, उसको सी नहीं करते हैं, उसको कंसल्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा ये ठीक है और ये यहां पर रॉन्ग है। आगे देखते हैं, मोहन आस्क हिज सर्वेंट टू ब्रिंग वाटर। गलत है, होना चाहिए इट शुड बी मोहन टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग वाटर।
नेक्स्ट है ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, गलत है। याद रखना किसी चीज से अलग होने के लिए आप अगर बस से नीचे उतरते हैं तो बस से अलग हो रहे हैं ना, तो वहां ओ डबल एफ का यूज करते हैं, जैसे गेटिंग ऑफ द बस, ऐसे गेटिंग ओ डबल एफ ऑफ द बस। आप किसी चीज से अलग होते हैं तो ओ डबल एफ का यूज करते हैं। फॉर द डिसकनेक्शन वी हैव टू यूज ओ डबल एफ ऑफ, डिसकनेक्ट होने के लिए ओ डबल एफ। तो बाइसिकल से आप अलग हो रहे हैं तो यहां पर गॉट डाउन नहीं होगा, क्या होगा, गॉट ऑफ, है ना। ये हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके ये 4 स्लैंग फिनिश हो गए, फिर से 4 ये रॉन्ग है और 4 ही नीचे राइट है। जरा एक बार इनको देख लीजिए। पहला है आई लिव्ड इन दैट होटल फॉर 2 days, रॉन्ग है। क्या होना चाहिए, आई स्टे इन दैट होटल फॉर 2 days। नेक्स्ट है प्लीज टेल अस एवरीथिंग इन ब्रीफ, इन ब्रीफ नहीं होता, क्या होना चाहिए, प्लीज टेल अस एवरीथिंग इन शॉर्ट। नेक्स्ट आई शैल राइट हिम टुमारो, अरे किसके लिए लिख रहे हो, जिसके लिए लिख रहे हो वहां टू आएगा ना, आई शैल राइट टू हिम टुमारो। ठीक है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट वी हैव रीच्ड द फाइनल कंक्लूजन, भाई वाह बहुत बढ़िया बच्चा। बेटा फाइनल और कंक्लूजन एक साथ कैसे यूज होगा, अननेसेसरी वर्ड हो गया ना, फाइनल ही होता है कंक्लूजन, तो फाइनल इज द अननेसेसरी वर्ड ओवर हियर, यहां पर अनावश्यक शब्द है ये, तो क्या होना चाहिए, वी हैव रीच्ड द कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका गलत है क्योंकि कंक्लूजन ही फाइनल होता है, तो फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपके ये हो गए 8 स्लैंग। आगे बढ़ते हैं, फिर से 3 ऊपर गलत है और 3 ही नीचे राइट है। देखिए टू मेक डॉल्स इज हिज प्रोफेशन, बिल्कुल गलत है। मेकिंग डॉल्स इज हिज प्रोफेशन, डॉल्स बनाना उसका व्यवसाय है, ऐसे बोलेंगे, जीरेंड का यूज करेंगे यहां। जैसे हंसना आसान है, लाफिंग इज इजी, करना कठिन है, डूइंग इज डिफिकल्ट, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां पर जीरेंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू सी अ मूवी, बिल्कुल गलत है, होना चाहिए हैविंग फिनिश्ड, ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का आना परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू सी अ मूवी, इसे ऐसे समझो जैसे अगर मैं ये बोलूं बाजार जाकर मैंने कलम खरीदी, देखो हिंदी में लिख रहा हूं इंग्लिश में पढ़ाकर मैं, बाजार जाकर मैंने कलम खरीदी। अब समझिए ये जो मैंने हिंदी लिखा है बाजार जाकर, उसके बाद कॉमा है, मैंने कलम खरीदी, तो बाजार जाकर ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या होना चाहिए इसकी ट्रांसलेट, हैविंग, क्या होना चाहिए, हैविंग गॉन, क्योंकि हैविंग एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। क्या होना चाहिए, हैविंग गॉन टू मार्केट, मैंने कलम, पहले कॉमा लगा दीजिए, कॉमा है, बाजार जाकर हैविंग गॉन टू मार्केट, मैंने कलम खरीदी, आई बॉट अ पेन, ये आपका सेंटेंस है। समझ आ गया? तो हैविंग जहां होगा उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी, और हैविंग ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म, और इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ऐसे ये होना चाहिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, काम करके ही वेंट टू सी अ मूवी, वह मूवी देखने गया। कोई काम करके दूसरा काम किया उसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में ये चीज सिखाई जाएगी। आगे है आई सॉ अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, होना चाहिए आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट, ये रॉन्ग है, ये राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 यहां पर गलत हैं और ये 4 फिर से यहां पर राइट है। एक बार इनको देखिए, मैंने तो कई बार आपको, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखें, कि इफ क्लॉज ऐसा होता है वहां पर विल और शैल का यूज नहीं होता है। तो पहली गलती तो मुझे यहीं पर मिल गई कि इफ यू अब्यूज होना चाहिए
यहां पर ये गलत है। इफ यू अब्यूज, दिस वन इज राइट, इफ यू अब्यूज मी आई शैल ब्रेक यू हैड, ऐसे होना चाहिए। फिर से दूसरी गलती सेम है, इफ वाले क्लॉज में विल शैल नहीं होगा, गलत है। क्या होना चाहिए? इफ यू टेक टी आई शैल ऑल्सो राइट, आई शैल ऑल्सो टेक। ये ठीक कर लेना, स्पेलिंग टेक है, ये रहक नहीं है, टेक। ये क्या है? टेक। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइपिंग करते समय। नेक्स्ट है यू नीड नॉट टेल मी ऑल दिस, और रॉन्ग में क्या है? यू नीड नॉट टू टेल मी ऑल दिस, गलत है। ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। देखिए मेरी प्रीवियस वीडियो अगर मॉडल की आप देख लें, एसएससी सीजीएल के थंबनेल में जाकर वहां पर एसएससी सीजीएल मॉडल के नाम से थंबनेल है, और प्ले लिस्ट में जाकर एसएससी सीजीएल की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देखेंगे वहां पर ऐसे लिखा होगा नीड नॉट और डेयर नॉट। ये दो वर्ड ऐसे हैं, ये दोनों ही अपने आप में मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल। अगर ये मॉडल होते हैं तो रूल कहता है ना तो टू आएगा इनके साथ, और ना ही एस आएगा, ना ही ई एस आएगा। तो आप समझिए कि यहां पर लिखा क्या है? नीड नॉट। तो ये मॉडल है तो ये टू हटना चाहिए यहां से। तो क्या होना चाहिए? यू नीड नॉट टेल मी ऑल दिस। और ये नीड नॉट, डेयर नॉट को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे इसी चैनल पर जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी सीजीएल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर नीड नॉट, डेयर नॉट को मैंने इलेबोरेट किया है बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से, तो वहां देख लीजिए। नेक्स्ट है माई एल्डर ब्रदर इज इन द टीचिंग लाइन। जैसे हम कहते थे हम बिजनेस लाइन में है, टीचिंग लाइन में है, ये हमारी स्लैंग है जो हमने और आपने विकसित की है। डिक्शनरी में ऐसे वर्ड नहीं है टीचिंग लाइन, ना हमारी इंग्लिश में ऐसी कोई वर्ड होते हैं। क्या होना चाहिए? टीचिंग प्रोफेशन होना चाहिए। तो ये करेक्ट है और ये आपका रॉन्ग हो गया। तो समझ गए होंगे। तो ये जो मैं बोलता हूं ना प्लेलिस्ट में जाना है, इसीलिए कहता हूं आप डे 1 से वीडियो देखें, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको लिखना आता है, पढ़ने में मन है और पेपर निकालना चाहते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डे 1 से आपके लिए ये कोर्स फ्री है। ठीक है भाई। मेरी तो एक लाइन होती है, या तो पढ़ाई करो तो मन से करो, और लड़ाई करो तब भी मन से करो ना। कोई भी काम बिना मन के सफलता नहीं देगा, तो मन से करें। अरे यार डे 1 से घर बैठे आपको सारी चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश डे 1 से फ्री है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ पेन कॉपी चाहिए। नेक्स्ट, ये 3 गलत हैं और ये 3 फिर से राइट है। माई हेयर्स आर ब्लैक, जो हेयर वर्ड है वो एस नहीं लेगा, ये मैंने नाउन टॉपिक में पढ़ाया है। तो एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर मैंने इलेबोरेट किया है कि हेयर्स क्यों नहीं होता, हेयर क्यों होता है, तो वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्या होना चाहिए? माई हेयर इज ब्लैक। नाउ आई शैल गो टू माई क्वार्टर। बेटा जो रहने की जगह है उसे क्वार्टर नहीं कहते, उसे क्वार्टर्स कहते हैं। समझ आया? जो रहने की जगह, आवासीय जगह है, उसे क्वार्टर्स कहते हैं, क्वार्टर नहीं। क्वार्टर तो 1/4 होता है, और क्वार्टर्स क्या होता है? रहने की जगह, रेजिडेंस। आवासीय कहते हैं हिंदी में, लिख लेना आवासीय। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर हैव टू बी मेंटेन्ड। भाई लॉ एंड ऑर्डर हैव, बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको अभी यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। जैसे आपने एसएससी सीजीएल में एक सुना होगा क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये गलत है, आर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आर क्यों नहीं होगा? बेटा इनको कहते हैं पेयर ऑफ नाउन्स, पार्सल सब्जेक्ट। ये मैंने सिंटैक्स का जब एक इंट्रोडक्शन दिया है, आप एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर सिंटैक्स करके एक टॉपिक है, सिंटैक्स इंट्रोडक्शन, वहां पर अच्छे से समझाया है। जो वर्ड पेयर में होते हैं, जो वर्ड पार्सल सब्जेक्ट में होते हैं, जिनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, जैसे ब्रेड और बटर का रिलेशन है, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, तो वर्ब क्या होनी चाहिए? हैज टू बी मेंटेन्ड।
हैव नहीं होगा। समझ आ गया? तो बेटा ये जो पीछे वीडियो बनी हुई है ना, इनका भी कोई उद्देश्य है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस में आ रहे हैं हम धीरे धीरे, तो उनको आप डे 1 से देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3 गलत हैं और ये 3 फिर से यहां पर ठीक है। अवर एग्जामिनेशन इन अप्रोचिंग नियर, भैया अप्रोच और नियर तो बात एक ही है, सिर्फ होना चाहिए अप्रोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, गुड नाइट सर, हैव अ कप ऑफ टी। गुड नाइट तो विदा लेते समय बोलते हैं, और विदा लेते समय कह रहे हो आप चाय लोगे, गलत है। गुड इवनिंग होना चाहिए, तभी तो बोलोगे चाय लेने के लिए। आप जाते हुए कह रहे चाय ले लीजिए, ऐसे संभव नहीं है। नेक्स्ट, द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। एक ईडियम होता है बैग एंड बैगेज, इसकी हिंदी होती है बोरिया बिस्तरा सहित, सारे सामान के साथ। तो सारे सामान के साथ इसकी हिंदी है, तो विद लगाना एक अननेसेसरी वर्ड है, दैट्स व्हाई विद हटेगा यहां से, होना चाहिए द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, ठीक है। ये एरर में भी आता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई हैव मैनी वर्क्स। अब इसको डिटेल में देखना है तो नाउन का एडवांस का रूल नंबर 4 आप देख लें एसएससी जीडी के प्लेलिस्ट में जाकर। ये जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल में ध्यान रखना कभी भी एस का यूज नहीं होता और मैनी वर्ड का यूज नहीं होता। क्या होता है यहाँ? मच या सम। तो मच होना चाहिए, और ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, यहाँ ये एस नहीं है। क्या होना चाहिए? मच वर्क टू डू ऑन संडे, ये करेक्ट, ये रॉन्ग। ही सिक्योर्ड ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता, जो हम तुमने विकसित कर दिया है इस शब्द को, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता, क्या होता है? पास मार्क्स होता है। चलिए आगे। प्लीज गिव मी अ 10 रुपीज। अरे एक है ना, एक 10 रुपए का नोट है, तो एस कैसे लगा दोगे भाई? एक है ना, एक नोट है 10 रुपए का, तो एस नहीं आएगा। क्या होना चाहिए? अ 10 रुपी नोट, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पेन इज सुपीरियर। बेटा जिन शब्दों के लास्ट में IOR आता है, ये डिग्री में मैंने पढ़ाया है, IOR, उनकी फिक्स प्रपोजिशन टू होती है, देन की जगह टू होना चाहिए। यहां पर चेक करें, सुपीरियर टू दैट, ये ठीक है, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट। बेटा ये 3 फिर यहां गलत है और 3 ये फिर ठीक है। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म विद मोहन। टॉकिंग टर्म नहीं होता, स्पीकिंग टर्म होता है। नेक्स्ट, सचिन इज अवर म्यूचुअल फ्रेंड, गलत है, कॉमन फ्रेंड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट, सॉरी व्हाट इज द फ्रेश न्यूज, गलत है, न्यूज फ्रेश नहीं होती, न्यूज लेटेस्ट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन लेफ्ट एट 3 o'clock। अरे ट्रेन को लेफ्ट नहीं करते, डिपार्ट करते हैं। नेक्स्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्स्टिट्यूट द ओल्ड पिक्चर फॉर अ न्यू वन, गलत है, पिक्चर को सब्स्टिट्यूट नहीं बोलेंगे, रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, ड्यू टू इलनेस, बिल्कुल गलत है, ऑनिंग टू इलनेस होता है, ये पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट, दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड। बेटा ऐसा तो शब्द ही नहीं है इंग्लिश में, इधर सुनो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, याद रखना ये जो ब्रॉडकास्ट है इसके तीनों फॉर्म यही होते हैं, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। इसमें ईडी लगाकर सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनता, ये तीनों फॉर्म में एक जैसा होता है। तो देयर इज नो वर्ड लाइक दिस, ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। तो ऐसे वर्ब की लिस्ट हम वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म में एक जैसी होती हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, इसमें ईडी लगाकर एरर दिए जाते हैं। जैसे ब्रॉडकास्टेड देकर आपसे एरर पूछ लिया, कई बार ये न्यूज़पेपर में भी आता है, तो ब्रॉडकास्ट ही होता है। इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो। तो इसकी लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा जब नेक्स्ट बैच आगे वर्ब टॉपिक पर पहुंचेगा। अब आ जाइए सर, स्लैंग्स तो हमने कर लिए, कितने टाइप्स के इसमें कैसे कैसे रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद इन एन आवर्स जर्नी दे विल अप्रोच नियर पटना। अरे अप्रोच और नियर दोनों साथ में कैसे बोल रहे हैं? एरर इसी पार्ट में है, समझ आ गया? ये रिक्वायरमेंट है पेपर में आने की स्लैंग से। तो मेरे बच्चे याद रखें, एक चीज और रखें, डे 1 से नोट्स बनाते रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप पूरे YouTube पर सर्च कर लीजिए स्लैंग्स को पढ़ाया हुआ ऐसे। और नाउन चल रहा है अभी, नाउन को मैंने फिनिश नहीं किया,
मेरी आदत है या तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अगर पढ़ाऊंगा तो बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। तो बेटा कंफर्म अगर मेरे से आप नाउन पढ़ोगे, चाहे आप बैंक में बैठ जाना, एसएससी सीजीएल सीडीएस एनडीए एफकैट किसी भी एग्जाम में, 16 साल से मैं इसी काम में लगा हुआ हूं, एसएससी बैंक एनडीए सीडीएस एफकैट। तो बेटा बहुत एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, तुरंत देखकर बता देते हैं। अगर आप सीजीएल में बैठते हैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं मेरे क्लास नोट से अगर 18 से 21 क्वेश्चन ना आए, मैं आपको एश्योर करता हूं एक अनसीन पैसेज थोड़ी ना रिपीट होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कॉमन एरर है, द टीचर फॉरबैड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज अ वर्कआउट। बेटा फॉरबैड की हिंदी होती है मना करना, जिसकी हिंदी ही नेगेटिव है तो वहां नॉट की जरूरत नहीं है, तो एरर इस पार्ट में है। याद रखें फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म है यहां ये फॉरबैड। तो फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ब है, कभी भी ये नॉट का यूज अपने साथ नहीं लेता, खुद नेगेटिव है, नॉट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, शी रेन एज फास्टली, बहुत आया है पेपर में सीजीएल में। देयर इज नो वर्ड लाइक दिस, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, तो इस पार्ट में एरर है। फिर वर्ड कौन सा है, सिर्फ फास्ट बनाया है बेटा, फास्टली कोई शब्द ही नहीं है। और याद रखें एक बात और, इसे आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पर एक नई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं। ये जो फास्ट वर्ड है, सॉरी, ये जो फास्ट है ये दो काम करता है पूरी इंग्लिश में। एक तो ये एडवर्ब होता है और एक ये होता है आपका एडजेक्टिव। अगर ये एडवर्ब है तो कैसे यूज होगा, देखिए, ही रन्स फास्ट, ये एडवर्ब है यहां पर। कैसे, क्योंकि रन यहां पर वर्ब है, तो ये क्या है यहां पर एडवर्ब है। अब ये एडजेक्टिव कैसे बनेगा, देखिए, मैंने कहा फास्ट रनर, दौड़ने वाला, तो रनर दौड़ने वाला क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या होते हैं एडजेक्टिव। तो बेटा याद रखें पूरी इंग्लिश में फास्ट के दो काम है, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। इट्स डिपेंड ऑन यूज कैसे किया है सेंटेंस में। तो समझिए बेटा फास्टली कोई शब्द नहीं है, ये बात याद रखें। देयर इज नो वर्ड लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ही इज कंपैरेटिवली बेटर। अब कंपैरेटिवली एक ऐसा वर्ड है और आपको स्लैंग में मिला होगा, ये कंपैरेटिवली कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेता, ये होता है कंपैरेटिवली गुड, तो एरर यहां पर है। नेक्स्ट, देयर इज नो प्लेस इन दिस बस। बेटा इधर समझिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं नो रूम, और मैं आपको बताऊं ये एक फ्रेज है, क्या है ये फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है जो दिखता है वो मीनिंग नहीं होता। तो रूम का मतलब यहां पर कमरा नहीं है। नो रूम की जो हिंदी है यहां पर क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। नो रूम का मतलब यहां पर कमरा नहीं है, नो रूम का मतलब यहां पर खाली जगह है। और बेटा वो खाली जगह कहीं भी हो सकती है, कार के अंदर, घर के अंदर। याद रखना नो रूम का यूज कहां होता है, एम्प्टी प्लेस के लिए, एम्प्टी प्लेस। ये एसएससी में कई बार आया है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे आया है, यहां पर डैश दे देता है, ऑप्शन देता है नो रूम, ऑप्शन देता है नो सीट, ऑप्शन देता है नो प्लेस, ऑप्शन देता है नो स्पेस, नो स्पेस। अब बच्चा रूम तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं। आपने रनिंग कमेंट्री में देखा होगा, जब मैच चलता है क्रिकेट मैच, तो उसमें ये कहता है वो रनिंग कमेंट्री करने वाला, देयर इज नो रूम इन दिस फील्ड। तो आप वहां कमरे मिल रहे हैं नहीं ना, वो क्या कहना चाह रहा है, खाली जगह नहीं है। तो इसको टिक करके आना है जब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो नो प्लेस की जगह क्या हो जाएगा, नो रूम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फ्रेज होते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और होती है। तो देयर इज नो रूम इन दिस थिएटर, ये करेक्ट है। देयर इज नो स्पेस इन दिस थिएटर, ये रॉन्ग है। ये आ चुका है सीजीएल में, आप प्रीवियस पेपर करेंगे तो वहां मिलेगा। नेक्स्ट,
थ्रू आउट द होल ईयर, अरे थ्रू आउट भी बोल रहे हैं, होल ईयर भी बोल रहे हैं, तो एरर तो इसी पार्ट में है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, किसी एक का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द मीनिंग। देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस, तो फर्स्ट पार्ट में ही दिक्कत है, थ्रू आउट और द होल एक साथ यूज नहीं होंगे। कैसा लगा सेशन, सच बताइए। ये मेरा नाउन का एडवांस का डे 10 था। एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए। आप डे 1 से पढ़ेंगे तो याद रखना मजा आ जाएगा पढ़ने में, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूं, अभी तो कुछ नहीं है, 11 लेके आ रहे हैं, ठीक है, 11, 12, 13, 14, मतलब आपको कहीं से कुछ नहीं। अगर प्रीवियस पेपर आप करना शुरू कर दिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका सिलेक्शन ना हो। तो बेटा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।